सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। मैं आज आपको बताऊं कि इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है। यदि आपके घर में छिपकली है, आपके किसी अंग पर गिर गई है, तो इसका मतलब समझने का कोशिश करें आप लोग कि किसी भी अंग पर गिर जाए तो उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वही मैं बताने वाला हूँ कि आपके किस अंग पर अगर छिपकली किसी भी अंग पर गिर जाए तो उसका अलग अलग भाव निकलता है और अर्थ निकलता है। तो धन मिलने से लेकर मौत तक का संकेत देती है छिपकली। समझिए कैसे। छिपकली के इन संकेतों को न करें इग्नोर, ऐसे पहले ही बता देती है घर में आने वाले धन या परेशानी के बारे में छिपकली। तो क्या कैसे आपके शरीर पर गिर गई है किसी भी अंग पर, तो उसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि उसका अर्थ क्या निकलेगा और आपके घर में क्या होने वाला है। इसी से मैं बताया कि धन आने से मौत तक संकेत छिपकली से मिलता है। बरसात का मौसम आ चुका है जो जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। ऐसे में घरों में एक बार फिर छिपकलियों को आना शुरू हो गया है। या तो घर के बाहर खिड़कियों में या घर के अंदर इस समय आसानी से दिख जाती है छिपकली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छिपकलियां आपके भविष्य से जुड़ी कई घटनाओं का संकेत भी आपको देती है। घर के अंदर आई छिपकली का व्यवहार आपको आपके भविष्य से जुड़े कई इशारा देता है, जो कि कई बार जानकारी के अभाव में हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन माना तो यहाँ तक जाता है कि घर के अंदर आई छिपकली आपको धन मिलने से लेकर मौत तक का संकेत देती है। दरअसल घरों या कार्यालयों में छिपकली का होना कोई नई बात नहीं है, पर क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में होने वाली फायदेमंद या हानिकारक घटनाओं के संबंध में छिपकली संकेत देती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि छिपकली का कौन सा संकेत आपको अपराजय होने का संकेत देता है और कौन सा संकेत ये इशारा करता है कि आप पर भारी विपदा आने वाली है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कई बार छिपकली के संकेत का हमें अनुभव भी हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमें समझ ही नहीं पाते हैं कि इस संकेत का मतलब क्या होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ। इस संबंध में ज्योतिष के अनुसार छिपकली का पुरुषों के बाएं अंग पर, पुरुष के यदि बाएं अंग पर, महिलाओं के दाहिने अंगों पर गिरना अशुभ माना जाता है। यदि पुरुष के बाएं अंग पर गिर जाए, अंग पर गिर जाए तो उसे अशुभ माना जाता है, और स्त्री के दाहिने अंग पर गिर जाए तो उसको भी अशुभ माना जाता है। तो जब छिपकली शरीर के किसी अंग पर गिरे तो उस स्थान को पानी से धो लें या नहा लें, क्योंकि उसके शरीर में जहरीला पदार्थ होता है। जब वह किसी पर गिरती है तो अपने शरीर का जहर आपकी त्वचा पर छोड़ देती है माना जाता है। तो इन संकेत को समझें, और जब छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो स्नान कर लें या वहां के जगह को धो डालें। तो अब बता रहा हूं कि आपके किस अंग पर छिपकली गिरे तो उसका क्या अर्थ निकलता है। तो यदि माथे पर छिपकली के गिरने से, माथे पर छिपकली गिर जाए तो उसे धन मिलने की संभावना बढ़ती है। दाहिने कान पर छिपकली गिरने से गहना की प्राप्ति होती है, और बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होती है। छिपकली का नाक पर गिरना भाग्योदय का संकेत होता है, और मुंह पर गिरने से स्वादिष्ट खाने की प्राप्ति होती है। यदि छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो पुराने मित्र से भेंट होती है, और दाहिने गाल पर गिरे तो आयु में बढ़ोतरी होती है। ये संकेत है जो मैं बता रहा हूं, आपको समझना चाहिए। यदि छिपकली गर्दन पर गिर जाए तो प्रसिद्धि मिलती है। यदि दाहिनी आंख पर छिपकली का गिरना मित्र से भेंट होने का संकेत है। यदि पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति का संकेत है। छिपकली दाहिने कंधे पर गिरे तो जीत हासिल होती है। और क्या होती है, हाथ के दाहिने ओर छिपकली गिर जाए तो शीघ्र लक्ष्मी प्राप्ति होना माना जाता है। छिपकली के सीने के दाहिने भाग पर गिरना खुशियों का आगमन माना जाता है। यदि छिपकली पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, कमर के मध्य छिपकली गिरने से धन लाभ होता है, और नाभि पर गिरे
तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो छिपकली के दाहिने जांघ पर गिरने से सुख मिलता है, दाहिने घुटने पर छिपकली के गिरने से यात्रा का मौका मिलता है। दाहिने पैर पर छिपकली गिरना यात्रा का लाभ देता है। तो इन इशारों को आप समझे कि यदि आपके किसी भी शरीर पर गिरे तो इसका अर्थ क्या निकलता है और क्या होता है, परेशानी कैसे बढ़ती है, किन किन अंग पर आपको छिपकली गिरती है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में परेशानी आने वाला है। बालों पर छिपकली का गिरना मौत आने का संकेत माना जाता है। यदि बाल पर आपका छिपकली गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कि हमारा मौत आने वाला है। बाईं आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। पीठ के मध्य छिपकली बीचों बीच गिरने से घर में विरोध होता है। और क्या होता है, पीठ की बाईं ओर गिरना बीमारियों को आगमन का संकेत माना जाता है। छिपकली बाईं ओर कंधे पर गिरने से नए दुश्मन बनते हैं। हाथ के बाईं ओर छिपकली को गिरने से धन छीन जाने की चिंता बढ़ जाती है। छिपकली को सीने के बाएं भाग पर गिरना घर में ज्यादा कलह होने का संकेत मिलता है। यदि छिपकली की बाईं जांघ पर गिरने से गिर जाए तो समझना चाहिए कि हमारे घर में शारीरिक कष्ट आने वाला है। बाएं घुटने पर छिपकली के गिरने पर तो बुद्धि हानि होती है। तो और बाएं पैर पर छिपकली गिरने से घर में कलह, दुख और बीमारी का आगमन होता है। तो जो मैं बताया हूं कि आपको किस अंग पर गिरने से फायदा होता है और किस अंग पर गिरने से आपको हानि होती है, आप इसका संकेत समझ लें। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आया हूं कि आपको समझदारी हो सके कि छिपकली यदि घर में गिरे, किसी भी अंग पर गिरे, तो उसका अर्थ क्या निकलता है। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर देंगे।